नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। नगर निगम के ग्वालियर रोड स्थित महेंद्रपुरी कॉलोनी के मुख्य द्वार पर कीर्तिशेष पंडित राधा रमण शांडिल्य स्मृति द्वार का लोकार्पण किया गया। धर्माचार्य पंडित राजीव पाठक जी के वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच सदर विधायक पंडित रवि शर्मा ने फीता काटकर मुख्य द्वार का लोकार्पण किया। इस अवसर पर महापौर बिहारी लाल आर्य, शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी, विधायक रमा निरंजन, राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा, पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ल, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश रिछारिया, राहुल रिछारिया, आशीष उपाध्याय, जयदेव पुरोहित, प्रदीप सरावगी, रामजी परिहार, अंचल अडजरिया, अरविंद वशिष्ठ आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंडलीय होमगार्ड कमांडेंट पीयूष मिश्रा, जिला विद्यालय निरीक्षक झांसी रति वर्मा, पूर्व शिक्षा अधिकारी श्री भगवत पटेल, कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत श्री राधा रमण सेवा संस्थान के सचिव आलोक शांडिल्य एवं अर्चना शांडिल्य ने किया। पंकज मिश्रा, नोटा, धीरेन्द्र अवस्थी, कपिल देव तिवारी, रसकेंद्र गौतम ने अतिथियों का बैज अलंकरण किया। युवा गायक अमित कुमार और सुमित बबेले ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। कार्यक्रम में नगर के प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर राम शंकर भारती, प्रताप नारायण दुबे, साकेत सुमन चतुर्वेदी, सीबी राय तरुण, श्री प्रकाश, विजय प्रकाश सैनी, रवि कुशवाहा ने अपना काव्य पाठ किया। इस अवसर पर जालौन के वरिष्ठ पत्रकार श्री केपी सिंह, प्रख्यात शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्त्री डॉक्टर नीति शास्त्री तथा वयोवृद्ध साहित्यकार डॉक्टर गौरी शंकर उपाध्याय सरस को विभिन्न क्षेत्रों में उनके विशेष योगदान के लिए माला, शॉल, श्रीफल के साथ श्री राधा रमण विभूति अलंकरण सम्मान प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य हस्तियों को कर्मयोगी सम्मान से सम्मानित किया गया। इनमें सतीश कुमार सिंह, रवीश त्रिपाठी, मैथिली मुदगिल, राजू दुबे, मोहन नेपाली, सुखराम चतुर्वेदी, फौजी, अरुण हिंगवासिया, अर्चना गुप्ता, भारती आर्य, जितेंद्र तिवारी, रामगोपाल निरंजन, श्याम शरण नायक, उषा व्यास, उदय सोनी, संजीव त्रिपाठी एवं कन्हैया लाल मिश्र, पार्षद रितिका तिवारी, मूलचंद्र बुधौलिया इत्यादि प्रमुख हैं। विनय शांडिल्य एवं पूनम शांडिल्य ने आए हुए अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन राहुल मिश्रा एवं संजीव त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में पंकज पाठक, धीरेन्द्र अवस्थी, अशोक पटेरिया, रेवती रमण शांडिल्य, कपिल दीक्षित, कपिल देव तिवारी, सुमित बबेले, मोहिनी देवी, ममता जैन, बाबू सिंह यादव अधिवक्ता, हेमंत वर्मा, सुधीर सक्सेना, शेखर गुप्ता, शीलू त्रिवेदी, मनोज शर्मा, रितुल त्रिपाठी, गौरव कुशवाहा, शेखर सिंह, रोहित पटेल, नील कमल शांडिल्य, जितेंद्र महाराज, शीतल तिवारी, उमा वल्लभ शांडिल्य, अर्जुन श्रीवास्तव, अभिनव शांडिल्य, रचना तिवारी, मूलचंद बुधौलिया, पूर्व चेयरमैन कोटरा, धर्मेंद्र स्वामी पत्रकार आदि उपस्थित रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। चरणों में नमन करता हूँ। कीर्ति से स्वर्गीय राधा रमण जी शांडिल बाबू जी के चरणों में नमन करता हूँ। अब मैं मंच की ओर आता हूँ। सम्मानित मंच, एक से सम्मानित हमारे मुख्य अतिथि एक फोन पर यहाँ पर उपस्थित है। माननीय रवि शर्मा जी, शिक्षक विधायक बड़े भाई डॉक्टर बाबूलाल जी तिवारी, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सदस्य, शालीनता, विनम्रता, सामाजिकता, व्यवहारिकता की प्रतिमूर्ति श्रीमती रमा निरंजन जी, चलते फिरते लाइब्रेरी, कंप्यूटर, जिनकी विद्वत्ता का लोहा बुंदेलखंडी नहीं बल्कि पूरा देश मानता है, ऐसे बौद्ध संस्थान के उपाध्यक्ष आदरणीय राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हरगोविंद कुशवाहा जी, कोऑपरेटिव बैंक के बड़े भाई जिला अध्यक्ष जयदेव पुरोहित जी, हमारे प्रदीप सरावगी जी, जिनकी सामाजिकता, जिनकी विनम्रता, भाजपा के बड़े दिग्गज नेता हैं। 1 घंटे पहले उनको फोन किया गया है और वो उपस्थित हैं। हमारे श्री बड़े भाई एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन साहब, हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके बड़े बड़े कार्यक्रम पूरे देश में होते रहते हैं
और अपना समय निकालकर उत्तराखंड का कार्यक्रम कर सीधे छाती आए हैं। राजू दुबे अंडा वाले भैया जी, पूर्व MLC विनम्रता शालीनता की मूर्ति हमारे बड़े भाई आदरणीय श्याम सुंदर जी यादव, हमारे बड़े भाई विनय सानिल जी सेवानिवृत्त IAS MES डायरेक्टर, उड़ई से चलकर 5 साल से आप लोग बाबूजी के कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं और अपना कार्यक्रम समझकर पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो भी लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं, हमारे संचालन करता राहुल मिश्रा 15 दिन से मेहनत कर रहे हैं, रवि त्रिपाठी जी, संजीव त्रिपाठी जी, तमाम हमारे पंकज मिश्रा, मनु जी, तमाम लोग ऐसे हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का और सभी लोगों का पुलिस व्यवस्था में जो लोग लगे हुए हैं, ट्रैफिक व्यवस्था में इंचार्ज महोदय, मैं कर्नल मिश्रा जी का विशेष धन्यवाद देता हूँ, जिनकी वजह से आज यह कार्यक्रम संचालित हुआ है। 2020 में बाबूजी का देहावसान हुआ था। 2021 में उनकी प्रथम पुण्यतिथि महेंद्रपुरी कॉलोनी के निवास पर मनाई थी। माननीय विधायक जी सहित करीब सभी अतिथि उस कार्यक्रम में आए थे। माननीय विधायक जी जो अपनी सरलता, कर्मठता, छाती के विकास में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं और अपना कार्यकाल इतिहास के पन्नों में संरक्षणों में लिखवा रहे हैं। ऐसे विधायक जी से हमारे महेंद्रपुरी नगर वासियों ने निवेदन किया था कि सर, बाबूजी के त्याग, समर्पण, उनकी योग्यता, देश में उन्होंने जो अपने कार्यों से अपने स्थान बनाया है, तो कम से कम उनकी याद में कोई स्मारक, द्वार, प्रतिमा कुछ न कुछ होनी चाहिए। हमारे लोकप्रिय सदर विधायक जी ने 1 मिनट की देर किए बिना वही घोषणा कर दी थी कि मैं बाबूजी के नाम पर द्वार बनवाऊंगा। समय तमाम कठिनाइयों से जूझता है, कोरोना आ गया, तमाम कठिनाइयां हुई, थोड़ा विलंब लगा। इसके बाद विधायक जी ने नगर निगम में बगैर मुझे कुछ कहे कुछ समय पश्चात खुद अपने माध्यम से नगर निगम की बोर्ड में प्रस्ताव रखा। सभी माननीय सदस्यों, उस समय के महापौर वो लखनऊ में हैं, नहीं तो वो भी आते, उनके 2 फोन आ चुके हैं, माननीय रामतीर्थ सिंघल जी। सभी सदस्यों से निवेदन करके, महापौर जी से निवेदन करके उन्होंने माननीय सदन की बैठक दिनांक 30/6/2021 11/2/2021 की कार्यवृत्ति में सर आपने नगर निगम में प्रस्ताव पारित कराया था। हमारे मेयर साहब को धन्यवाद, थोड़ा विलंब से चलते हैं लेकिन उनका बड़ा योगदान है। द्वार बनवा में वो आएंगे जरूर, उनको भी धन्यवाद। माननीय विधायक जी, माननीय MLC, माननीय बाबूलाल तिवारी जी, जो मेरे हर दुख सुख में 24 घंटे ढाल बनकर खड़े होते हैं। ऐसे माननीय हमारे विधायक जी जयदोष पुरोहित जी, राजू दुबे जी, श्याम सुंदर जी, माननीय हरगोविंद जी कुशवाहा, मोहन नेपाली जी, आतिश उपाध्याय जी, मुकेश मिश्रा जी, स्वागत करता हूं। पूरा मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस मंच से, जब अनिकेत का सिलेक्शन हुआ तो छाती के हर घर में
ऐसा लगा मुझे कि हर घर का लड़का कलेक्टर बन गया है। आइए, हर घर पे मिठाई बटी, हर ऑफिस में मिठाई बटी, हर जगह लोगों ने सोशल मीडिया में डाला, हर जगह खुशियां मनाई, हर जगह लोगों ने 150 लोगों को मिठाई खिलाई। ये छाती की मिट्टी की विशेषता है। मैं तो कोटरा से चलकर 25 साल पहले कुछ लेके नहीं आया था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की मिट्टी ने, जन्मभूमि ने मुझे और मेरे पिताजी को, परिवार को वो मान सम्मान, वो स्थान दिया है कि छाती की नगरी को हम लोग रानी लक्ष्मीबाई की इस मिट्टी को पूरे जिंदगी भर ऋणी रहेंगे। मैं अपनी बात ज्यादा न कहते हुए, हम बहुत लोगों के नाम नहीं ले पाए हैं। बहुत बड़े साहित्यकार यहाँ बैठे हैं, कवि बैठे हैं। बुंदेल में बार बार वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ सभी पत्रकारों का। और अंत में अपनी बात कहते हुए, मनुष्य जिए मरे तो मनुष्य के हित ही, अन्यथा संसार में जीवन है व्यर्थ ही व्यर्थ ही। मेरा निवेदन, आगे कई कार्यक्रम है, आप लोग तालीमदार से अपने स्थान लेके और कार्यक्रम को 4 साढ़े 4 बजे तक चलेगा। डीआईजी महोदय भी आएंगे, आप लोग अपनी उपस्थिति बनाए रहें। सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। झांसी की एक ऐसी श्रेष्ठ विभूति, जिनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता था, जो सदैव हम सब लोगों को याद आते रहे। परम पूज्य कीर्ति शेष पंडित राधा रमन सांडिल्य जी, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। सबकी विदाई किसी न किसी होनी है, लेकिन पता नहीं हम लोग कहाँ विस्मृत किए हैं उसको। पूज्य सांडिल्य जी ने जीवन जिया ना, इस बात को स्मरण करते हुए जिया कि हम यहाँ पर स्थायी निवासी नहीं हैं। जब व्यक्ति भाव से अपने जीवन को यापन करता है तो वो राधा रमन सांडिल्य ही बन सकता है। पूज्य बाबूजी से मेरा संपर्क, रिश्ता, संबंध बड़े लंबे समय तक रहा। उनका मार्गदर्शन, और मैं यूं कहूं कि यहाँ तक पहुंचाने में उनका परम आशीर्वाद था। ऐसे पूज्य बाबूजी के बारे में जब चर्चा करता हूं तो उनका चेहरा याद आ जाता है, उनके साथ बिताया वो समय याद आ जाता है। आज जब वो दिवंगत हुए, उस समय जब प्रथम पुण्य स्मृति का दिवस था तो घर पे आलोक भाई साहब ने कार्यक्रम रखा। लेकिन आप सोचो ना कि किसी व्यक्ति के लिए सर्व समाज इकट्ठा हो जाए। आप उन बाबूजी की स्वीकार्यता के विषय में सोचो कि पूरा मोहल्ला उस दिन था और सबने एक सुर से, एक मत से निर्णय लिया था कि यहाँ पर पूज्य बाबूजी के नाम से इस कॉलोनी का नामकरण होना चाहिए, रेट करना चाहिए। जब सब लोग उनके साथ थे तो हमारी राय उनसे अलग थोड़ी हो सकती थी। आप ऐसे विधायक ही हो। पूज्य जब उस दिन प्रस्ताव आया तो उस दिन हम तत्काल सहमति व्यक्त करके गए थे और उस प्रस्ताव को नगर निगम से पास करवा करके फिर बीच में ऐसा कालखंड, जैसा आलोक भाई साहब बता रहे थे, उस कालखंड में ये काम पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आज इस काम को देख करके प्रसन्नता है। प्रसन्नता इस बात की है कि आज का ये सिर्फ ये द्वार भर नहीं बना है, ये झांसी के लोगों की प्रेरणा का द्वार बना है। परम पिता परमात्मा की अमूल्य कृति है मानव का तन। हमारे अनंत जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है ना, तब ये मनुष्य योनि हमको प्राप्त होती है तो देव दुर्लभ है। प्रत्येक व्यक्ति के पास समान अधिकार भी है कि हम अपने कृत्यों के माध्यम से,
हम अपने व्यवहार के माध्यम से, यहाँ पर हर व्यक्ति के पास अवसर है कि अगला द्वार उनके नाम का भी झांसी में हो, लेकिन निर्भर इस बात पर करता है कि आपने अपने जीवन को कैसे जिया। पूज्य बाबूजी का त्याग, समर्पण, शिक्षा के क्षेत्र में काम, साहित्य के क्षेत्र में काम, संस्कारों के क्षेत्र में काम और अपने परिवार के लिए किया हुआ काम, वो जो तपस्या थी, जिस जीवन को बाबूजी ने दिया, चाहे आलोक भाई साहब हो चाहे विनय भैया हो, दोनों लोगों ने आने वाली पीढ़ी में भी वो संस्कार दिए। आज भी इतने बड़े बड़े पदों पर बैठने के बाद, जहाँ एक और आधुनिकता है, वही दूसरी ओर पुरातन संस्कार भी लेकर के ये परिवार चलता है, तब ये परिवार बधाई का पात्र है। बाबूजी ने जो दिया है वो परिवार लेके चलेगा, लेकिन बाबूजी ने अकेले इनके लिए नहीं दिया था। बाबूजी तो सब समाज को दिया है। अब हम कितना उसे स्वीकार कर पाते हैं, कितना वो बताए हुए मार्ग पर चल पाते हैं, ये हमको तय करना है। लेकिन मेरा मानना ये है कि समाज में जिन महापुरुषों के नाम पर द्वार हैं, सड़कों के नामकरण हैं, चौराहों पर लगी प्रतिमाएं हैं, ये कोई धनाढ्य परिवारों में पैदा हुए लोग नहीं थे। ये सामान्य परिवारों में पैदा हुए लोग अपने असामान्य कृत्यों के माध्यम से वहां तक पहुंचे थे। हम सब भी, हमारे पास भी अवसर है, हम भी यदि चाहते हैं, यदि मरने के बाद भी जीवित रहना चाहते हो तो, यदि मरने के बाद भी जीवित रहना चाहते हो तो या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जिसे पढ़ा जाए, या कुछ ऐसा कर जाओ जिस पर लिखा जाए। बहुत बाबूजी ने जो करके भी दिखाया है, लिखकर भी दिखाया है, वो दोनों ही काम कर गए। जब वो सब कुछ करके गए हैं, तब तो इनके घर में संस्कारों के साथ साथ आईएएस की खेती हो रही है। देखो ना, आज माता पिता की सेवा का प्रतिफल, आज हम उस वृद्धाश्रम में जाते हैं, तब लगता है कि हम कहाँ को चल दिए, हमको जाना कहाँ था। हम अपने माता पिता की यदि सेवा करते हैं ना, जैसी इन्होंने की, तो इनके बच्चे कैसे निकल गए, और इनके वो जो बच्चे आईएएस हो गए, वे भी आनंद के साथ इनकी सेवा करेंगे। लेकिन यदि हमने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको भी कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि हम घर में जो संस्कार लेके जाते हैं, घर में जो माहौल देते हैं, वही फलीभूत होता है। आज प्रसन्नता का उत्सव पूरे झांसी शहर के श्रेष्ठ कवि, साहित्यकार, मार्गदर्शक, मातृशक्ति अभी भारती जी ने बाबूजी के बारे में विषय रखा। निश्चित रूप से पूरे झांसी के साहित्यकारों के साथ बाबूजी ने काव्य पाठ, अपने साहित्य का आपस में मिल बैठ कर के चर्चा की है। हमारी दीदी नीति शास्त्री, राष्ट्रपति पदक विजेता, इनका तो सम्मान वास्तव में बहुत ज्यादा होना चाहिए। हमारी जहाँ प्रकृति छाया, जब थे 13 बरस के बालक देश आजादी पाई, घर घर दीपक जले खुशी के गांव शहर भाई, तो हाथ तिरंगा लेकर घूमे ग्राम कोटरा बाबूजी, सबसे प्यार किया करते थे प्यारे प्यारे बाबूजी। पढ़े BA कानपुर में, तीक्ष्ण बुद्धि प्रतिभाशाली, छात्र संघ अध्यक्ष बने, वे वक्ता थे गौरवशाली। पत्रकारिता से जुड़ करके देश जागरण लेख लिखे, झुके नहीं वे डरे नहीं, निर्भीक लेखनी धनी लिखे। और लिखा कई दैनिक पत्रों में, संपादक थे बाबूजी, सबसे प्यार किया करते थे प्यारे प्यारे बाबूजी। शिक्षित देश बनाने के हित में शिक्षा की ओर चले,
बने प्रवक्ता अर्थशास्त्र के अधिकारी प्राचार्य भले, अवकाशवाद साहित्य जगत से जुड़े सर झांसी आकर सभी गोष्ठियों सम्मेलन में रहे अतिथि वक्ता बनकर। 1 फरवरी 2020 को स्वर्ग सिधारे बाबूजी, सबसे प्यार किया करते थे प्यारे न्यारे बाबूजी, हंसते और हंसाते सबको प्यारे प्यारे बाबूजी प्यारे। वो इनके ऊपर लागू होती है, विनय पे, आलोक पर, उनके पूरे परिवार पर। तिवारी जी, नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है? नए कमरों में अब चीजें पुरानी और परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है? और एक आप हैं जो गिरती हुई दीवार को थामे रहे, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? सलीके से। आजकल तो लोग बड़े बड़े IAS IPS लोग अपने माँ बाप को विधवा निराश्रित आश्रम भेज रहे हैं। आज का दौर ही बदल गया। इसलिए मित्रों, रवि शर्मा जी की 4-6 लाइनों को आप गंभीरता से मनन करना। उनके दिमाग से जो चीज निकली है वो कोई मामूली चीज नहीं है। हम पिछले दिनों कोटरा गए थे, पिछली साल वही तो मना था ना कार्यक्रम। तो जब हम कोटरा में वहाँ भाषण दे के आए तो सांडे जी ने कहा कि वो कोटरा वाले आपको बार बार बुला है, हाँ कि वहाँ आओ वहाँ आओ। वो धरती ही ऐसी है। आइए डॉक्टर तिवारी जी, सुनिए जी, आपको मालूम है, आप जानिए इस बात को, बुंदेलखंड के, चूंकि समय बहुत कम है लेकिन हमें परिचय दिए देते हैं आपको। दतिया की सिंध नदी के किनारे से प्रक्रिया शुरू होती है। दतिया की सिंध नदी में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने तपस्या की, फिर वो पंचनदा में मिली सिंध, फिर वहां से वो यमुना के आकर के फिर बेतवा के बारे में, जहां जिसके किनारे सांडिल्य जी पैदा हुए, उसके बारे में पद्म पुराण के 2 अध्याय के श्लोक संख्या 19 से लेकर के 30 तक वहीं का जिक्र है जहां सांडिल्य जी पैदा हुए। शंकर जी से पूछा नारद जी ने कि बेतवा का क्या महत्व है। ब्रह्मांड पुराण में श्लोक संख्या 1 2 अध्याय के, तो उन्होंने कहा कि बेतवा के किनारे शक्ति के पुत्र पाराशर तपस्या करते हैं। कितने लोग जानते हैं कि शक्ति किसके पुत्र हैं? वशिष्ठ के बड़े पुत्र का नाम है शक्ति। 100 लड़के थे वशिष्ठ के, जिनमें बड़े पुत्र थे शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर, पाराशर के पुत्र वेदव्यास और वेदव्यास के पुत्र सुखदेव। उसी धरती पर पैदा हुए जहाँ सांडिल्य जी पैदा हुए। ये बड़ी बात है। वहाँ कोई मामूली प्रतिभाएं जन्म नहीं ले गई। वहाँ से कहटा गांव है, वो उसमें जालौन जनपद में है, जहाँ पे दशरथ जी ने श्रवण कुमार को बाण मारा था, जहाँ बेतवा वो धसान और बेतवा का संगम है। तो इधर झांसी जनपद है, उधर जालौन जनपद है, उधर चंदवारी गांव है जहाँ च्यवन ऋषि ने तपस्या की। कहटा गांव में करदम ऋषि ने तपस्या की। तो कोई मामूली जगह पे थोड़ी ना सांडिल्य जी पैदा हुए। इसलिए उनको श्रद्धा सुमन तो अर्पित करना यही है। आप बताओ, मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने कहा था पिछली बार और अभी भी कह देते हैं कि 2 लड़के हैं ना सांडिल्य जी, 2 भाई हैं। वे हमेशा जाके कहते हैं कि तुम्हारे 30 लड़के हो, इसको पूरी कल्पना को जब तक जियो करते रहना। इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। पैदल चल करके वो हमारे घर पे हफ्ते में 2-3 बार जाते थे। जाने कहाँ कहाँ की पुस्तकें, कहाँ का अभी जिक्र कर रहे थे भारती जी, उसका विश्वामित्र अखबार का, उनके जो कुआं में गिर करके आत्महत्या की थी उनने, अग्रवाल जी ने। उसके बाद फिर वो विश्वामित्र अखबार वहाँ कलकत्ता से निकला, उस विश्वामित्र अखबार के संपादक बने। वो पहला हिंदी का अखबार था देश का। तो ये सारी चीजें हैं। हम तो वो 36 साल की लाइन है, उनके लिए हमें याद आती हैं। 3-4 लाइनें हम सुनाए देते हैं। 6 साल ने कहा, वो सांडिल्य जी की सही श्रद्धांजलि वही है कि जहाँ विद्वान लोग मिले। कल झांसी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, डॉक्टर नीति जी उसका संचालन कर रही थी, तो ये जिक्र आ रहा था। कहाँ से हम लोगों ने झांसी की तारीख ढूंढी, कितने साहित्य के, कितने गजेटियर का, कितने इतिहास की किताबों को खंगालना पड़ा, तब वो मिला। इसलिए सांडिल्य जी के बारे में श्रद्धा सुमन और उनको समझना एक मीटिंग में नहीं है, कहीं कई वर्षों जन्म लेना पड़ेगा, तब सांडिल्य जी को समझा जा सकता है। मेरा ऐसा सोच है।
उसमें लिखा उन्होंने छत्रसाल ने, आवत देख गुनी जन को, जहां विद्वान लोग हों, आवत देख गुणी जन को छत्रसाल कहे उठ आदर दीजे। जहां भी विद्वान लोग, यहाँ सारे विद्वानी लोग तो बैठे हैं, हर सिद्ध में विद्वान लोग बैठे हैं, पत्रकारिता में, साहित्य में, संस्कृति में, चरित्र में, राजनीति में, पूरी टीम बैठी है यहाँ बुंदेलखंड की। इसलिए ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है भार्गव जी। आवत देख गुणी जन को छत्रसाल कहें उठ आदर दीजे। क्यों दीजे? शारद कंठ बसे जिनके, जिनके कंठ में सरस्वती विराजती है, तिनके ढिंग बैठ सुधा रस पीजे। और उस समय, अब तो योगी जी ने हमें लाल बत्ती दे दी 7-8 साल से, उस समय तो लाल बत्ती नहीं थी 7 साल के टाइम में। 17वीं 18वीं शताब्दी में तो क्या था, तोड़ा जड़ाऊ जबार दे गजबा जहीं दे सम्मान नहीं कीजे। वो क्या थे सांडिल जी, कभी भी तो थे वो। कीरत के बिरुआ कवि हैं इनको कबहू कुम्हलान न दीजे। प्रतिष्ठा के वृक्ष हैं वो, जो सांडिल जी का नाम लेगा वो स्वयं प्रतिष्ठित होगा, उसकी पीढ़ियां प्रतिष्ठित होंगी। इसलिए बसंत पंचमी है परसों, और बसंत पंचमी के ही दिन झांसी का जन्म हुआ, तो बसंत पंचमी कितना अच्छा लग रहा आज। हमने वो लाइनें गाई थी वहां बुंदेलखंड की 2 लाइनें। यहाँ इतने लोग इकट्ठे, वो कह रहे थे, अभी हमसे कौन कह रहा था, किसी ने कहा था वहां बैठ करके कि इतना कार्यक्रम कैसे इकट्ठा कर लेते सांडिल जी, कैसे लोगों को, क्यों? हाँ शायद काय पुरोहित जी आप ही ने तो कहा था कि कैसे हो जाता है यार कुशवाहा जी, कितने हमारे पुरोहित जी अभी गुरसाह मिलाक में, घुरैया में, टहरौली में तमाम कार्यक्रम जाते आते रहते, कहते इतना। हमने कहा सांडिल जी ने एक फोन किया और सब लोग यहाँ इकट्ठे, आप देख केवल एक नहीं, वो हम ईश्वरी ने बसंत की परिभाषा की है कि बसंत कहाँ कहाँ आता है। ईश्वरी ने भी बसंत की परिभाषा की, उनके समकालीन गंगाधर व्यास ने भी बसंत की परिभाषा की। हम 4 उसी गीत को आप सामने रखता हूँ और शायद वही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, पद चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। सांडिल जी के संदर्भ में पंक्तियां बड़ी सार्थक है। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, पद चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। देता संघर्षों को न्योता मानवता के खातिर जग में, ठोकर से करता दूर सदा जो भी बाधा आती मग में, जो दान लहू का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है वही समय का सूर पुत्र दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। आहार नींद और भय मैथुन, पशुओं की भी तो नीति यही है। आहार नींद और भय मैथुन, पशुओं की भी तो नीति यही। इतने को ही जीवन समझे मानवता की यह रीति, जो काट असत्पुर के बंधन अपने को दिव्य बनाता है वही समय का सूर्यपुत्र दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। 6 बंद का ये गीत है, लेकिन मैं अंतिम बंद दे रहा हूं। तो उठो देव आदर्श बनो, तो उठो देव आदर्श बनो, असुरों के भय की मूर्ति बनो। तो उठो देव आदर्श बनो, असुरों के भय की मूर्ति बनो। युग 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 तुमको करे नमन, तुम मानवता प्रतिमूर्ति बनो। हे भारत माँ के अमर पुत्र, भावी भवितव्य बुलाता है वही समय का सूर्य पुत्र दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, पद चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। और अंतिम बात, आलोक ने जब आज की तारीख के लिए मुझसे बात की, तो मेरा आज कार्यक्रम, आज मेरा व्याख्यान वहां पर कुंभ में लगा हुआ था।
लेकिन कल जब मैंने वहां के डीएम को टेलीफोन किया तो उन्होंने मुझसे कहा भाई साहब अगर ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस समय वैसे तो सब ठीक है, आप आएंगे व्यवस्था होगी, लेकिन ठीक नहीं रहेगा। अगर आप रुक सके तो रुक जाए। आयोजकों से मैंने अनुरोध किया, कहते वो माने नहीं तो भी मैंने कहा। अब आज मैं सुबह जब सोचने लगा, ये लगा कि कहीं न कहीं ये जो आकर्षण है, जो संबद्धता है, उस संबद्धता का परिणाम था। एक बात और कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक चीज जो मुझे उनके अंदर दिखाई देती थी, अहंकार रहित रहना। ये जो गुण उनका था, उस गुण का मैं बहुत उनका प्रशंसक रहा हूं। यद्यपि साहित्यकार होना, पत्रकार होना, लिखना, बाकी सब चीजें ये बड़ी सामान्य है, लेकिन एक चीज जिसके लिए भगवान भी इस बात को कहते हैं, जब विभीषण आया, लोगों ने कहा कि आपके दुश्मन के भाई को पकड़ लिया है, तो उस समय राम जिस बात को कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और बिखर, सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए क्या। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है, मुझ में संघार झूलता है, मुझ में उदयाचल मेरा दीप्ति भाल। तुझ मंडल वक्ष स्थल विशाल, मुझ पर दिबंध को घेरे है, मैं नाग मेरु पग मेरे है। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जगचर, अचर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि शरत शर सिंधु मंद। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति गणेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख अजगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब भी बूंदता हूँ, लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना। मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर। बरसेगी ऊपर वज्र पर, शेष नाग का डोलेगा। विकराल काल मुँह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद के छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा। हिंसा का परिदायी होगा। थी सभा सन्य सब लोग डरे, थी सभा सन्य सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोर खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। प्रख्यात शिक्षाविद, सामाजिक सांस्कृतिक कर्मी, उद्घोषका, जिनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है।
अनेक लोक कल्याणकारी संस्थाओं को संचालित करने वाली ऐसी डॉक्टर नीति शास्त्री को भी हम सम्मानित कर अभिभूत हैं और उनके लंबे स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। और इसी क्रम में साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर वयोवृद्ध अपनी बात कहेंगे। मंजिल से हुआ करता है, राग राही को मंजिल से हुआ करता है, और प्यार माझी को भी साहिल से हुआ करता है। अरे उनका प्यार पाने को आंचल न पसारा जाए, उनका प्यार कह करके नहीं दिल से हुआ करता है, दिल से हुआ करता है। इन्हीं के साथ आदरणीय बाबूजी के श्री चरणों में अपनी विमल भाव भरी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत अभी मेयर साहब का फोन आ रहा था कि 20-25 मिनट बैठो, तो मैं आया, मैंने कहा मैं छपा बांधता हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनय शांडिल्य। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हमारे बाबूजी शिक्षाविद रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं और समाजसेवी रहे हैं, और उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया है, जो प्रेरणा हमें दी है, उसको और आगे ले जाना, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के बारे में क्या? पंडित राधा रमन जी शांडिल बुंदेलखंड ही नहीं, देश के प्रख्यात पत्रकार, शिक्षाविद, साहित्यकार, समाजसेवी थे, जिनका पूरे भारत में नाम था। उनको वो 5 साल पहले स्वर्गवास हुआ था। उनकी याद में, उनके कार्यों को देखते हुए नगर निगम ने, विधायक लोगों ने, सांसद जी वगैरह ने द्वार के निर्माण का प्रस्ताव रखा, और उनके राधा रमन शांडिल स्मृति द्वार का आज महेंद्रपुरी कॉलोनी के मुख्य गेट का आज माननीय बुंदेलखंड के प्रमुख जनप्रतिनिधियों के बीच में अनावरण हुआ। इसके बाद साहित्यिक समागम, श्रद्धांजलि समारोह, विभूति अलंकार समारोह और अन्य गौरव कर्मियों की सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों के जो बुंदेलखंड के कर्मियों की अच्छे कार्य करने वाले, पत्रकारिता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्यकार के क्षेत्र में उनका सम्मान किया गया। कौन उपस्थित रहेगा? मुझे लगता कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं झांसी जिले का जो न रहा हो। हर विधायक रहे, माननीय सदर विधायक, शिक्षक विधायक माननीय बाबूलाल जी, रमा रंजन माननीय MLC, माननीय राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा जी, मेयर साहब भी आए थे पहले, जयदेव पुरोहित जी था, माननीय रवि शुक्ला जी, डॉक्टर। कोई ऐसा जनप्रतिनिधि अधिकारी नहीं है जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित न हुआ हो। तो मीडिया कर्मियों को, आए हुए सभी अतिथियों का, नागरिकों का, शांडिल परिवार की ओर से, राधा रमन सेवा संस्थान की ओर से, दोनों भाइयों की ओर से सभी का धन्यवाद।